मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी को किस तरह से प्रसन्न करें कि हमारा हर संकट मिट जाए और हमें मिले अपार सुख। तो इसमें मैं बहुत साधारण तरीके से उनके उपाय बता रही हूँ कि हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आपको जो भी उपाय अच्छा लगे आप वो डेली रूटीन में अपना सकते हैं। 10 उपाय बता रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको 10 के 10 करने हैं। अगर आप 10 के 10 करना चाहें तो आप 10 कर सकते हैं, अन्यथा उनमें से कोई भी एक आपको जिसमें भी आपका मन रम जाए आप वो ही उपाय कीजिएगा और फिर देखिएगा हनुमान जी आपसे कितने प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कली काल में हनुमान जी की भक्ति ही कही गई है, यानी कि कलयुग में अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका बने ना। और हनुमान जी की निरंतर भक्त करने से या भक्ति करने से भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोर्ट कचहरी, जेल बंधन से मुक्ति, मारन, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना दुर्घटना से बचना, मंगल दोष, कर्ज से मुक्ति, बेरोजगारी और तनाव या चिंता से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च देव हैं। उनकी भक्ति, पूजा या सेवा करने की कुछ शर्तें हैं। यदि भक्ति, पूजा या सेवा उन्हें ही फलीभूत होती है जो इन शर्तों का पालन करते हैं। शर्त एक कि किसी पराई स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखना है, बुरी नज़र नहीं रखना है, ब्याज का धंधा नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है और किसी का दिल नहीं दुखाना है। ईश्वर, धर्म और देवताओं की आलोचना नहीं करनी है और किसी का उपहास ना उड़ाएं। हमेशा साफ सुथरे पवित्र बने रहें। झूठ बोलना और हर बात पर गाली देने की आदत छोड़ दें। मंदिर के नियमों का पालन करें। अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बेटी के साथ अच्छा व्यवहार रखें। तो आप जानते हैं हनुमान जी की कृपा पाने के 10 तरीके। इसके लिए सबसे पहले आप अपने घर में हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद आप स्थापित कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो नियम मैं आपको बताती हूँ, उपाय बताती हूँ। तो पहला उपाय है प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, वह भी एक जगह बैठकर। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अगर आप हनुमान जी की भक्ति पाना चाहते हैं तो शुरुआत आप ऐसे करें। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे प्रतिदिन, आप चाहे सुबह का नियम बांध दें या शाम का बांध दें। नंबर 2, प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल हो। आटे का दीपक जलाएंगे सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मिट्टी के उसमें 3 वाला आपको मिल जाएगा इजली। अगर नहीं मिलता है तो सबसे बेस्ट होता है आटे का दीपक। उसमें चमेली का तेल डालेंगे और 3 कोनों वाला बाती का दीपक जलाएंगे। ठीक है, और उसमें लौंग जरूर डालेंगे। और औरतें कर रही हैं तो उसमें आप हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती, तो आप है ना हनुमान जी के रंग का जो सिंदूर होता है आप उस दीपक में डालेंगी और 2 लौंग जरूर डालेंगी। ये मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे बेस्ट है। आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं हनुमान जी को, बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो उसमें लौंग का उपाय जरूर करें। नंबर 3, जब भी इच्छा हो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बीड़ा बीड़ा अर्पण करें, गुड़ एवं चने का प्रसाद चढ़ाएं। जब भी आपको लगे कि आपका मन हो रहा है, देखिए कोई भी काम करें बेमन से ना करें, आपकी पूजा व्यर्थ जाएगी, वो पूजा आपकी साकार नहीं होगी। आपका जो भी मन करता है ना कि बाबा के प्रति, बाबा के निमित्त मुझे ये काम करना है, तो आप उसको कर डालिए, सोचिए मत। और जैसा, और सही बताऊँ, भगवान बाबा आडंबर में नहीं फंसते, ना वो आपको फंसाना चाहते हैं। जितनी सरल पूजा आप करेंगे ना, हनुमान जी या कोई भी देवी देवता हो, बस आपके मन के भाव देखते हैं। आप ये नहीं देखते आपने उनको क्या चढ़ाया, अगर आप चढ़ाएंगे तो ही वो प्रसन्न होंगे। सिर्फ वो आपका मन देखते हैं, उनका आपका मनोभाव देखते हैं, है ना। और आपके पास आपकी पॉकेट जो भी अलाउ करे ना, आप उसके अकॉर्डिंग करिए, है ना। पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, बहुत से लोग बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं, फल फ्रूट सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन कृपा नहीं पा पाते। और कोई कुछ भी ना चढ़ा के भगवान की इतनी कृपा पा लेता है कि उसका जीवन ही धन्य हो जाता है ना। इसमें गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना है तो चना है ना, मार्केट वाला नहीं चाहिए जिसमें नमक डला होता है। हनुमान जी नमक नहीं खाते हैं, ठीक है ना। चने, आप काले चने जो सादा देसी चने आते हैं ना, आप उनको रात में भिगोइए, सुबह जब वो चने फूल जाएंगे तो आप उन चनों का भोग भगवान को लगाएंगे और गुड़ और चना आप उनको अर्पित करेंगे। हलवा बना सकते हैं आप घर में, खीर बना सकते हैं, आपको जो भी आप बाबा को खिलाना चाहते हैं आप वो मन से बनाइए और उनको खिलाइए। नंबर 4, ओम
ओम श्री हनुमते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें या सावन मंत्र को सिद्ध कर लें। देखिए, सिद्धि करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एकदम से नहीं भी होता है। ये किसी गुरु की उसमें छत्र छाया में करना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन हमें सिद्ध करना ही क्यों है? अगर जब हम हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो जाता है। ये आप करके देखिए, पूरे विश्वास से करिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आपको करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, आपको उसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात मंत्र की, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके बाद 108 बार नाम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। ये आप करके देख लीजिए। मैं खुद बता रही हूँ, ये दावा है, क्योंकि मैंने किया है, मैं करती हूँ, मुझे पता है मुझे कब कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे ऐसा नहीं है मेरे ऊपर विपदा नहीं आती, मेरे ऊपर कष्ट नहीं आते, लेकिन उन कष्टों से कैसे निकल कर बाहर आ जाती हूँ ये मैं और मेरे बाबा ही जानते हैं, है ना। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप खुद नोटिस करेंगे कि हाँ, ये इसने वर्क किया, है ना। नंबर 5, माह में एक बार सुंदरकांड और बजरंग का पाठ करें। देखिए, सुंदरकांड और बजरंग का पाठ आप ईजिली घर पर कर सकते हैं। आपके घर में जितने सदस्य हो उतने बैठ के आप हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग का पाठ कर सकते हैं। कहते हैं औरतें नहीं करती, है ना। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बजरंग बाण में वो शक्ति है, कहते हैं बजरंग बाण, इसके अलावा कोई बाण पैदा ही नहीं हुआ जो आपके कार्य को सिद्ध कर सके, आपके मनोरथ को सिद्ध कर सके। सुंदरकांड औरतें कर सकती हैं। किसी एक महापुरुष ने मुझसे कहा था कि औरतें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, लेकिन ये सरासर गलत है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरी सा, मैंने उनको भी ये बात बताई थी तो वो नहीं माने। वो मुझसे बड़े थे उम्र में, तो मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं कर पाई, और मैं उनके रिश्ते में बहू लगती हूँ, तो मुझे वो अनुचित लगा उनसे बहस करना, कि उनको बताना कि ये चीज़ नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला, आपने बागेश्वर बाबा को सुना होगा, अच्छे अच्छे आचार्यों को सुना होगा, वो खुद कहते हैं कि औरतें भी पढ़ सकती हैं, औरतों को मना ही नहीं है बिल्कुल भी इसको पढ़ने के लिए। आप औरतें बेझिझक पढ़ सकती हैं। हाँ, आप अपवित्र दिनों में नहीं पढ़ सकती, लेकिन बाकी के दिनों में आप आराम से पढ़ सकती हैं। तो उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात, तो मैं चुप रह गई, मैंने कोई बात नहीं। लेकिन मैं पढ़ रही हूँ ना, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। दुनिया तो कहेगी सांस लेना बंद कर दीजिए, लेकिन हम वो नहीं कर सकते ना। हमें सांस लेना है, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। तो आप औरतें जो मेरा अगर ये वीडियो सुन रही हैं, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी अपने मन में ये मत लाइएगा। मेरे हस्बैंड कार में ना बजरंग का पाठ सुनते हुए जाते थे। कहते हैं ये आप अगर कोई कार्य सिद्ध करवाने के लिए बजरंग का पाठ कर रहे हैं, तो उन दिनों में आपको जो नियम सावधानियां बरतनी चाहिए, आप वो चीज़ करेंगे, आप फॉलो करें उस चीज़ को। लेकिन बजरंग बाण को सुनना कहीं भी किसी भी जगह पे गलत नहीं होता, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, आपने कोई मनोरथ सिद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उस टाइम पर सुन सकते हैं। और डेली सुनिए। मैं अपने घर पर रोज सुबह उठकर बजरंग बाण का पाठ लगाती हूँ, सुंदरकांड, जब भी जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं लगाती हूँ, और सुनते सुनते काम करती हूँ। तो आप बेझिझक होकर करिए, चाहे औरत हो या चाहे आदमी हो, ठीक है ना। नंबर 6, सिद्ध किया हुआ हनुमान जी का कड़ा पहने। ये कड़ा पीतल का होता है, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। इससे भी बहुत आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हनुमान जी को मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती पर केसरिया, बूंदी, लड्डू, इमरती, बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ, मलाई मिश्री के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आपको जो भी इसमें से इजी लगे, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, आप वो इन सब चीज़ों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। नंबर 8, हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माता की भी पूजा करें। और मैं सही बोलूँ, आप एक राम दरबार लेकर आइए, उसमें हनुमान जी भी होंगे, श्री राम भगवान होंगे, माता सीता होंगी, लक्ष्मण जी होंगे, और स्वयं हनुमान जी बैठे होंगे इस दरबार में। तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी राम दरबार की मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करो, हनुमान जी की पूजा करें, उसी से आपके सारे काम बनेंगे। क्योंकि कहते हैं जहाँ हनुमान जी हैं, अगर आपने बिना राम जी के हनुमान जी को स्थापित किया है तो वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो राम दरबार ला के रखिए। मैंने अपना छोटा सा राम दरबार ला के रखा हुआ है, तो मैं ऐसे पूजा करती हूँ। उसके बाद प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और विधिवत रूप से हनुमान जी की पूजा करें, और उसमें नमक का सेवन कदापि ना करें, है ना। मंगलवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप शाम को जब व्रत तोड़ेंगे तब आप क्या करेंगे, आप ना मीठा दही के साथ आप पूड़ियाँ खा सकते हैं।
मीठी खीर बना सकते हैं। जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। प्रत्येक मंगलवार को जैसे आप संकट से गिरे हैं तो प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो फिर आपको मांस मदिरा और सभी तरह का व्यसन त्याग कर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करेंगे और उनके मंत्र का नाम का जाप करेंगे। फिर आप देखिए हनुमान बाबा आप पे कैसे प्रसन्न होते हैं। वो तो इतने सीधे इतने सरल हैं कि वो आपकी आंसू देख कर ही पिघल जाते हैं। और सिद्ध कैसे होगा, आपको कैसे पता पड़ेगा हनुमान जी आप पे प्रसन्न हो गए हैं, कैसे पता लगाएंगे हनुमान जी आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो आप जब हनुमान जी से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके आंखों से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। जब भी आप उनकी पूजा में बैठेंगे, जब भी आप उनको अपने मन की बात बताएंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे उनको देखकर, और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके रोंगटे, आपके मतलब रोंगटे आपके खड़े हो रहे हैं। आपको आसपास ऐसा लगेगा कि आपके पास ऐसी कोई एनर्जी है, या तो वो गर्म है या फिर वो ठंडी है। कुछ कुछ तो ऐसा हवा का झोंका सा प्रतीत होगा कि कोई आपके आसपास है जो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। बस जान जाइए। और बाती में दीपक बनना, उनकी आकृतियाँ चेंज होना, बाती का नाचना, ये सब मैं थोड़े बहुत सिम्टम्स बता रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मेरा, तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। मैं आपसे इतनी बातें करना चाहती हूँ बाबा को लेकर कि मेरा मन ही नहीं भरता है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, तो प्लीज़ आज की वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।